एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान है, सीधे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन कि हमारे को क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें दिया है पीपी एंड बीक्यू आर परपेंडिकुलर्स, यानी यहां से हमें अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, तो यहां से देख लेते हैं हमें क्या दिया हुआ। हमें दिया है कि जो क्यू है वो पी के बराबर है, क्यू बराबर है बोथ आर 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री का निशान होता है। तो क्यू पी के बराबर, एक तो हमें ये दिया हुआ है चीज। दूसरा हमें क्या दिया हुआ है कि जो एल है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। तो ये भी हमें दिया हुआ है कि एल एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, यानी एल जो लाइन है, ये लाइन एल है, ये एंगल ए को दो हिस्सों में बांट रही है। ठीक है, तो हम अपने मन से इसका नाम मान लेते हैं 1, इसका नाम मान लेते हैं 2। देखिए, आपको एग्जाम में भी अपने मन से यहाँ पे नाम मानना पड़ेगा, वरना सवाल गलत हो जाएगा। यहाँ लिख दोगे 1 2, लेकिन यहाँ नहीं मानोगे तो सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे 1 बराबर में 2, ये भी हमें गिवन है। ठीक है, क्योंकि एंगल ए बाइसेक्ट का मतलब होता है दो हिस्सों में बराबर बांटना। तो एल लाइन एंगल ए को दो हिस्सों में बराबर बांट रही है, इसलिए ऐसा लिखा हमने। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है, एक तो ये चीज करनी है हमें प्रूफ, दूसरा हमें प्रूफ करना है बीपी बराबर में बीक्यू। ये दो चीजें हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। ठीक है, मेरे पास जगह तो है लेकिन ज्यादा नहीं है, अगर ज्यादा नीचे लिखूंगा तो शायद दिखना बंद हो जाए वीडियो के अंदर, इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं। आप पर जगह है तो आप नीचे लिख देना। ठीक है, सीधे यहां लिखेंगे आप टू प्रूफ। ठीक है सर, यार टू प्रूफ क्यों आएगा, देखिए ये ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, उसमें हम सॉल्यूशन की जगह टू प्रूफ लिखते हैं। ठीक है, हिंदी में आप यहाँ पर हल लिख सकते हैं। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो हम पे हमारे पास है उसे लिख लो। तो हमारे पास है एक तो एंगल क्यू बराबर पी, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के हैं, यानी दोनों 90 डिग्री के हैं। और दूसरा हमारे पास है 1 बराबर में, तो ये भी हमें गिवन है, यानी दिया है। दो चीजें हैं, तीसरी चीज जब पता नहीं चलती है तो मैं आपको बताना चाहता हूं। हम मान लेते हैं कॉमन, हम मानते हैं ऐसी चीज को जो दोनों में आ रही हो। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो लाइन है ए बी, ये लाइन इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही है आपकी ए बी, और ये जो लाइन ए बी है ये इस ट्रायंगल में भी आ रही है। तो हम लिख सकते हैं ए बी बराबर में ए बी, क्योंकि ये कॉमन है, COMMON। अब आप लोग ये बोलेंगे कि सर ए बी यहां भी तो लिख सकते हैं इसके नीचे, कोई नहीं, आप यहां भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लीजिए मैंने यहां से डाली, यहां लिख दिया ए बी, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप बीच में लिखिए चाहे कहीं भी लिखिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन आपको बताता हूं मैं, जब हम कॉमन लिखते हैं ए बी बराबर ए बी, तो दोनों सेम नहीं होने चाहिए, किसी एक को हम उल्टा कर देंगे। जैसे कि ए बी है और ये भी ए बी है, तो इसको ए बी की जगह हम बी ए लिख देंगे। बात वही है, बाय एंगल दो हो गए हमारे पास, एक साइड हो गई है, तो एंगल साइड एंगल, दो एंगल और एक साइड, बाय ए एस ए। हम लिख सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है ए पी बी वो कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट का निशान होना है ए क्यू बी के। ठीक है, उसके बाद ये जो लिखा पड़ा है बीपी बराबर बी क्यू, ये आप लिख सकते हैं बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ, नहीं सॉरी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 की वीडियो चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके देख लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो शेयर कर दीजिएगा।